हेलो बच्चों, स्वागत है साइंस कंजुगेट में। तो आज अपन बात करने वाले हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली पिछली वीडियो लेक्चर में हमने सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ की बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन प्रूफ जो भी थे और कुछ दो तीन एग्जाम्पल समझ लिए थे जो कि पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आया। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ जो है वो हमारे जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है बड़े बुजुर्ग कह गए कि जैसी करनी वैसी भरनी। सिंपल उन्होंने न्यूटन्स लॉ की मतलब न्यूटन्स का जो लॉ था उसको दोहराया, या हम कह सकते हैं न्यूटन्स ने उनकी बात को दोहराया। तो क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ, वो पहले देखते हैं। जैसे ये कोई ए बॉडी है, ए बॉडी और ये बी बॉडी, क्या है दो बॉडीज हैं ए और बी। अब इस ए ने इस पर फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स लगाया? एफ। किसने लगाया? ए ने लगाया। किस पे लगाया? बी। तो इसको बोलेंगे एफ ए बी, पेयर्स में होंगे फोर्स। अब इस बी का भी दायित्व है, इस बी का भी कुछ काम बनता है, कुछ फर्ज बनता है कि बी जो फोर्स है वो ए पे भी लगाए, ठीक है ना। तो सिंपल बी क्या करेगा? ए पे भी फोर्स लगाएगा। कौन सा लगाएगा? एफ। बी ने लगाया, बी लिखेंगे। किस पे लगाया? ए पे लगेंगे। कहने का मतलब है कि जो ए ने फोर्स लगाया बी पर और जो बी ने ए पे फोर्स लगाया, ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन के होंगे। समझाऊंगा, अभी उसी चीज पर आऊंगा कि ए ने जो फोर्स लगाया बी पर और बी ने फोर्स लगाया ए पर, ये कैसे होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। इस वजह से निगेटिव साइन जो शो करेगा वो हमारा डायरेक्शन में करेगा। कि पढ़ा रहे क्या हो सर, ये चीज नहीं समझ में आई। ये कैसे आपने इंट्रोडक्शन दे दिया कि इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस पर फोर्स लगाएं। यहीं से न्यूटन्स थर्ड लॉ का इंट्रोडक्शन बनेगा, यहीं से डेफिनेशन बनेगी कि टू एवरी एक्शन हैव या हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ है कि जैसी करनी वैसी भरनी, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ने बस तीन ये चीज शब्दों में कह दिया कि हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट क्या है? रिएक्शन है। तो यहीं से समझो कि एफ ए भी होगा, मतलब एफ ने ए ने किस पर फोर्स लगाया? बी पर, और बी ने ए पर लगाया, यानी कि एफ इस ए ने बी पर क्या किया? एक्शन किया था। क्या किया? एक्शन। इस बी ने ए पे क्या किया? रिएक्शन किया। जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि दो पेयर ऑफ फोर्स मिलेंगे जो किस कैसे होंगे? इक्वल मैग्नीट्यूड के, इक्वल मैग्नीट्यूड और डिफरेंट डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी होगी? डिफरेंट। पेपर में आ जाता है कि दो पेयर ऑफ इक्वल फोर्स बने तो कैसे होंगे? इक्वल मैग्नीट्यूड और डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है ना, समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ने कहा कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना। ए ने किस पर फोर्स लगाया? बी पर। बी ने किस पर लगाया? ए पर। अपोजिट में बात करी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम मोशन वाले इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, तो नहीं देखा हो तो जाकर के देखो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है। अब कुछ बेसिक एग्जाम्पल जो बात कर लेते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ने क्या करा। तो इसको आप आई थिंक लिख लेते हैं, ये डेफिनेशन हो जाएगी और ये कुछ फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना। चलो भाई, कुछ बेसिक एग्जाम्पल और एप्लीकेशन है वो देखते हैं। पहली एप्लीकेशन आ जाती है, फर्स्ट एप्लीकेशन, हाउ डू वी वॉक। हम चलते कैसे हैं? हाउ डू वी वॉक, हम चलते कैसे? बस बड़ा आसान है, चलना कैसा? ऐसे ऐसे चल दो भाई, आसान है ना। लेकिन इसमें भी न्यूटन्स थर्ड लॉ का मोशन का एक कह सकते हैं बेसिक फंडामेंटल लगा हुआ है, वो देखो जरा। जैसे कोई ये मैन है, बढ़िया सा मैन, ये एक ग्राउंड पे चल रहा है। ये क्या है उसका? ग्राउंड। ठीक है ना। और ये क्या है भाई? मैन। ठीक है ना। ये किस पर चल रहा है? ग्राउंड पर चल रहा है। और जो इसके नुन्ने मुन्ने से क्या है? दो पैर। ठीक है ना, मान के चलना पैर। अब इसका काम क्या होगा? पहले पैरों का काम समझो। मैं क्या लिख देता हूं, यहां लिख लेता हूं।
तो मैन क्या करेगा, मैन पुश द ग्राउंड बैकवर्डली विद हिज पैर को क्या बोला, फुट बोल दो या फिट बोल दो, ठीक है ना। यानी कि वो अपने पैर के पिछले हिस्से से, जैसे उसका पैर ये है, अपने पैर के पिछले हिस्से, ये वाले हिस्से से इस ग्राउंड को पुश करेगा। ऐसे इस ग्राउंड को क्या किया, पुश किया, इस पर क्या किया, एक्शन। मैन पुश ग्राउंड बैकवर्डली विद हिज फुट, यानी कि इसने क्या किया, इस पर ये ग्राउंड है और ये इसका फुट है पूरा, तो पीछे फुट से क्या लिया उसने, एक्सटर्नल वर्क किया, यानी कि उसने क्या किया, इस पर पहले एक्शन लगाया, किस पर, ग्राउंड, यानी कि इस मैन ने इस ग्राउंड पर क्या लगाया, एक्शन लगाया। अब मैंने बताया कि न्यूटन थर्ड लॉ कह रहा है तो एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब इसने बैकवर्डली एक्शन लगाया तो ग्राउंड का काम बनेगा कि वो उस पर क्या लगाएगा, फॉरवर्ड ही एक्शन लगाएगा। कैसा काम लगाएगा, तो क्या करेगा वो ग्राउंड, देन ग्राउंड पुश द मैन फॉरवर्ड, यानी कि उसने बैकवर्ड लगाया। इस चीज को समझना, ये चीज समझने वाली है, कॉन्सेप्चुअल चीज है, रटना नहीं है अपन बैठ के। ये क्या है, बैकवर्डली लगाया, यानी कि उसने काम कैसा किया, पीछे फोर्स लगाया। अब उस ग्राउंड ने क्या किया, उसको फॉरवर्ड पहुंचा दिया, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुए। तो आप समझना चाहें तो यहां से समझो, एफ एम यानी कि मैन किस पर लगाया, जी पर, इजिकल टू एफ, अब कौन लगाया, ग्राउंड मैन पर, तो जी एम को दोनों कैसे, अपोजिट। तो ये फंडामेंटल बना कि हम कैसे चलते हैं, अपना पैर को पिछली मतलब पिछला जो हिस्सा होता है उसको ग्राउंड पर पुश कराते हैं, तो ग्राउंड एक अपोजिट रिएक्शन वाला फोर्स देता है, जिससे कि हम फॉरवर्डली अपने पैरों से आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे हम चलते हैं। बात समझ में आया, तो आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्या होगा भैया, सोचो फटाफट, पढ़ा तो सब ना होगा, ठीक है ना। बेसिकली अब बात कर लेते हैं रिकॉइल ऑफ गन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन है न्यूटन थर्ड लॉ की। रिकॉइल ऑफ गन का मतलब होता है गन का पीछे जाना। देखो भाई ये हमारी गन है, अरे ये तो सर्किट बना रहे हो क्या, ये हमारी बढ़िया सी क्या है, एक काम चलाऊ गन है, ठीक है ना, बढ़िया वाली गन। और स्पेशली इसमें एक बुलेट है, ये उसका आगे वाला कैप, और ये बुलेट हो रही है, ये बुलेट है, ठीक है ना। देखो क्या होता है रिकॉल ऑफ गन में, गन पीछे क्यों जाती है। बेसिकली जब गनमैन उस बंदूक को, गन को चलाता है, तो बेसिकली उसका जो गन मतलब उसका जो शोल्डर होता है थोड़ा सा जर्क हो जाता है, पीछे चला जाता है, रिकॉइल हो जाता है, या जो गन है वो भी पीछे चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो भाई जब ये गन इस बुलेट पर फोर्स लगाएगी, यानी कि जब गन ये इसे मतलब इससे लोडेड की जाएगी, तो बेसिकली ये चीज़ जो चीज़ होती है ये अलग है, तो इसको हम जब जलाएंगे तो ये एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएगी, किस पर लगाया भाई, बुलेट पर लगाया। अब जो बुलेट क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी, यानी किसने फोर्स लगाया, गन ने लगाया, किस पर लगाया, बुलेट पर, तो ये बुलेट यहाँ आ गई। बात समझे। अब इस बुलेट का भी दायित्व बनता है कि ये भी गन पे क्या लगाए, फोर्स लगाए। जैसे हमने पढ़ा है ना न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा इसने इसके साथ किया वैसा जो इसके साथ करेगा, लेकिन कैसा करता है, उल्टा काम करता है। तो देखो भाई इसने FGV फोर्स लगाया, किसने लगाया, गन ने बुलेट पर। तो देखो जरा, गन सेंट द बुलेट बैक फॉरवर्ड, सेंट द फोर्स बोल सकते हैं, फोर्स लगाया उसने, सेंट द फोर्स बुलेट फॉरवर्ड, यानी कि बुलेट कहां चली गई, फॉरवर्ड। देन अब बुलेट क्या करेगी, बुलेट सिंपल भाषा से हम बात करा करो, बुलेट सेंट द फोर्स ऑन गन बैकवर्ड, सिंपल। यानी कि इसका काम बन जाएगा, ये जो बुलेट है वो इस पर एक बैकवर्ड फोर्स लगाएगी, नाम होगा उसका F, किसने लगाया, बुलेट पर, किस पर लगाया, गन पर, जो कि एक अपोजिट डायरेक्शनल फोर्स होगा। बन गया नहीं बनने फॉर्मूला। यानी कि गन सेंट द फोर्स द बुलेट फॉरवर्ड एंड या देन बुलेट सेंट फोर्स ऑन गन बैकवर्ड।
इस वजह से जो गन है वो पीछे जाएगी, लेकिन इतना पीछे नहीं जाती जितना और बॉडी जा सकती थी, क्योंकि गन कैसा है, गन हैज सम मास, इसका मास थोड़ा सा ज्यादा है। इस वजह से ये थोड़ा एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा कैरी नहीं कर पाती और थोड़ा सा रिकॉइल होती है, यानी कि थोड़ा सा पीछे जाती है। बात समझे, बैकवर्ड, या इसको बोल सकते हैं रिकॉइल। इस वजह से हमारी क्या हुई, गन रिकॉइल हुई। गन ने किस पर लगाया, बुलेट ने, बुलेट ने क्या लगाया, गन पर, बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इस छोटी सी वीडियो में आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ की एप्लीकेशन, कॉन्सेप्चुअल चीजें समझी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो करो लाइक। तो बने रहिए VIP कॉन्सेप्ट के साथ।